हेलो डियर फ्रेंड्स, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.3 का सोल्यूशन कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सोल्यूशन ऑफ मिसलेनियस एक्सरसाइज बेस्ड ऑन चैप्टर 2। मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 2 में फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसमें से आपको मैं कुछ प्रॉब्लम्स करवा चुका हूं, जिसमें फर्स्ट प्रॉब्लम हमने नहीं करवाया है। फर्स्ट प्रॉब्लम में देखिए लिखा हुआ है द रिलेशन f इज डिफाइंड बाई fx। एक रिलेशन हमें दिया हुआ f, रिलेशन f दिया हुआ है जो कि डिफाइन करके आपको दिया हुआ है fx इक्वल टू, यहाँ पे राइट है एक्स स्क्वायर व्हेन x ग्रेटर आर इक्वल टू 0 एंड लेस आर इक्वल टू 3, ठीक। और दूसरा है fx की वैल्यू 3x व्हेन x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 3 एंड लेस आर इक्वल टू 10। ये हमें रिलेशन दिया हुआ है, इसको चेक करना है कि ये फंक्शन है या नहीं, ठीक है। प्रॉब्लम पूरा कंप्लीट पढ़ लीजिए। लिखा हुआ है फिर द रिलेशन g इज डिफाइंड बाई, एक g रिलेशन भी हमें दिया हुआ है। आपको शो करना है कि f इज ए फंक्शन बट g इज नॉट अ फंक्शन। तो पहले f को हम फंक्शन दिखा ले रहे हैं। f को फंक्शन दिखाने के लिए हम लोग क्या दिखाएंगे, हम लोग जानते हैं फंक्शन के डेफिनेशन से कि फंक्शन इज ए रूल और करस्पॉन्डेंस विच एसोसिएट ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन टू अ यूनिक एलिमेंट ऑफ कोडोमेन, ठीक है। तो उसी चीज को हम लोग यहाँ दिखाएंगे। हम लोग यहाँ अगर ऑब्जर्व करें इस फंक्शन को तो हम देख रहे हैं डोमेन इसका क्या है, पहले डोमेन देख लीजिए। तो इस फंक्शन इस रिलेशन का डोमेन आप बता सकते हो। इसमें x पे कंडीशन देखिए तो डोमेन ऑफ रिलेशन f, डोमेन ऑफ रिलेशन f कितना है, आप देख रहे हैं x की वैल्यू ग्रेटर आर इक्वल टू 0 से लेकर के लेस आर इक्वल टू 10 तक पूरा कंप्लीट मिल जा रहा है। यहाँ पे देखिए 3 पे लेस आर इक्वल टू 3 है x की वैल्यू, ठीक है। और x की वैल्यू यहाँ क्या है, ग्रेटर इक्वल टू 3। तो ये इंटरवल पूरा ऐड हो गया, 0 से लेकर के पूरा कितना मिल गया, 10 तक। तो इसी चीज को हम लिख सकते हैं डोमेन ऑफ f कितना मिल गया, 0, 10 क्लोज इंटरवल, ठीक है। तो इसमें हम दिखाएंगे कि ये रिलेशन क्या कर रहा है, ये एक रूल दे रहा है जो एसोसिएट कर रहा है ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन टू अ यूनिक एलिमेंट ऑफ कोडोमेन। हम लोग इस रिलेशन को अलग अलग निकाल के ऑब्जर्व करेंगे। जैसे 3 पे आप देख रहे हैं 3 की वैल्यू दोनों जगह है, तो 3 के लिए अलग कंडीशन करेंगे और जो रिमेनिंग पार्ट होगा उसके लिए अलग। तो फॉर पहले हम देखेंगे x ग्रेटर आर इक्वल टू 0 लेस देन 3 के लिए, यहाँ इक्वल टू 3 वाला पोर्शन हटा दिया हूँ, ठीक है। इसके लिए फंक्शन रिलेशन हमारा क्या है, fx x स्क्वायर दिया हुआ। तो इसके लिए अगर सभी पॉइंट का आप इमेज निकालिए, 0 पे इमेज 0 आएगा, ठीक है। ऐसे और भी इनफाइनेटली मेनी पॉइंट्स है, तो आप देखेंगे कि ईच एलिमेंट बिलोंगिंग्स टू दिस इंटरवल हैज यूनिक इमेजेस, ठीक है। तो इसके लिए तो हमें यूनिक इमेज मिल गया। दूसरा फॉर x ग्रेटर देन 3, यहाँ पे भी इक्वल टू 3 वाला केस हटा देंगे, एंड लेस आर इक्वल टू 10। इसके लिए रिलेशन क्या यूज हो रहा है, 3x, fx क्या यूज हो रहा है, 3x। और फॉर x इक्वल टू 3 के लिए अलग केस करेंगे। x इक्वल टू 3 के लिए देखिए दो रिलेशन आपको दिए हुए हैं, एक fx इक्वल टू x स्क्वायर है और एक fx इक्वल टू क्या है, 3x। तो f ऑफ 3 की वैल्यू निकालिए, पहले वाले से निकाल रहे हैं x स्क्वायर से, तो कितना आएगा, x के प्लेस पे 3 पुट कर देंगे, 3 का स्क्वायर कितना आ गया, 9। एंड दूसरे वाले रिलेशन से निकालिए, f ऑफ 3 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 इंटू 3 इक्वल टू 9, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि जो 3 पे वैल्यूज हमें मिल रहा है दोनों ही रिलेशन से सेम मिल रहा। तो हमने देखा कि f ऑफ 3 हमें यूनिक मिला, मीन्स 3 का जो इमेज मिला वो क्या मिला, यूनिक। तो आप लिख लेंगे देयरफॉर f क्या हो गया, f इज फंक्शन। इसका रीजन लिख लीजिए, बिकॉज f करेस्पॉन्ड्स ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन to a unique element of codomain। इस वजह से f क्या हो गया, हमारा फंक्शन हो गया, ठीक है। तो फंक्शन f हमारा हो गया कंप्लीट।
दूसरा रिलेशन जो हमें दिया हुआ है g, उसको हमें दिखाना है कि g क्या होगा, वो फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो g पहले रिलेशन जो दिया हुआ उसको आप राइट कर लीजिए। एक्स स्क्वायर और 3x इसमें भी हमें दिया हुआ रिलेशन में gx इक्वल टू गिवन है, एक है पहला वाला एक्स स्क्वायर फंक्शन और दूसरा वाला है क्या 3x, और यहाँ x की वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू 0 लेस आर इक्वल टू 2 दिया हुआ है। दूसरे वाले में x पे कंडीशन है ग्रेटर आर इक्वल टू 3 एंड लेस आर इक्वल टू 10। 3 नहीं है यहाँ पे 2, ठीक, लेस आर इक्वल टू कितना है 10। तो ये रिलेशन आपको दिया हुआ है, इसको हमें दिखाना है कि ये फंक्शन नहीं होगा। तो हम लोग सीधे ऑब्जर्व कर लेंगे, वैल्यू निकालेंगे 2 पे। ठीक है, इस रिलेशन की वैल्यू किस पे निकालेंगे, 2 पे निकालेंगे। g ऑफ 2 की वैल्यू दोनों से निकाल के देख लीजिए, अगर दोनों सेम आ जाएगा तो अब तो ये फंक्शन हो जाएगा, डिफरेंट आएगा तो फंक्शन नहीं होगा। तो सिंस हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं कि g ऑफ 2 की वैल्यू पहले वाले से अगर निकालिए, यहाँ देखिए x इक्वल टू 2 है। ठीक है, तो इससे हम g ऑफ 2 की वैल्यू निकाल सकते हैं, हमें मिल जाएगा 2 स्क्वायर इक्वल टू 4। एंड दूसरे वाले से g ऑफ 2 निकालिए, यहाँ पे भी 2 है। ठीक है, तो यहाँ मिल गया 3 इंटू 2 इक्वल टू 6। तो हम देख रहे हैं कि 2 हैज 2 डिस्टिंक्ट इमेजेस, यूनिक इमेज नहीं मिल रहा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे सिंस 2 हैज नॉट यूनिक इमेज, देयरफॉर g जो हमारा ये रिलेशन है वो क्या हुआ, इज नॉट फंक्शन। तो ये दोनों पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। f को हमें दिखाना था फंक्शन और g को दिखाना था वो फंक्शन नहीं होगा, तो हमने पहला क्वेश्चन कर लिया कंप्लीट। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, प्रॉब्लम नंबर आपका है सेकंड आपके लिए होमवर्क है। इसमें आपको वैल्यू पुट करना है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, एफ ऑफ 1.1 माइनस एफ ऑफ 1 दोनों की वैल्यू पुट करिएगा, सॉल्व करिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। 3 भी होमवर्क है, डोमेन आपको बताना है, रैशनल फंक्शन दिया हुआ है, इसका डोमेन निकालना आपको पता है कैसे निकालते हैं डोमेन। प्रॉब्लम नंबर 4 में हमें क्या बताना है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ रियल फंक्शन एफ एक्स। हमें रियल फंक्शन एफ एक्स दिया हुआ है स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1, इसका हमें क्या निकालना है, डोमेन एंड रेंज। अगर इस फंक्शन को ऑब्जर्व करिए तो ये स्क्वायर रूट फंक्शन है, ये कैसा फंक्शन है, स्क्वायर रूट। तो डोमेन निकालने के लिए हेडिंग डाल दीजिए डोमेन। हम लोग जानते हैं स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1 कब डिफाइंड होगा, स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1 इज डिफाइंड इफ एंड ओनली रूट के अंदर जो लिखा हुआ है उसकी वैल्यू क्या होना चाहिए, ग्रेटर आर इक्वल टू 0। ठीक है, ये न्यूमरेटर में ही है, रूट एफ एक्स टाइप का है, तो एक्स की वैल्यू हमें क्या मिल गया, ग्रेटर आर इक्वल टू 1। देयरफॉर डोमेन हमें क्या मिल गया फंक्शन का, यही जो एक्स की वैल्यू मिला। ग्रेटर आर इक्वल टू 1 को इंटरवल फॉर्म में लिखिए, 1 पे क्लोज, इन्फिनिटी पे ओपन। ठीक है, ये हो गया डोमेन। और रेंज निकाल लीजिए इस फंक्शन का, रेंज निकालेंगे इस फंक्शन का तो कितना हो जाएगा, इसको हम स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1 इसको हम बना सकते हैं डोमेन से। ठीक है, एक्स पे कंडीशन लिखा हुआ है एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू 1 है, तो इसी से स्टार्ट कर लीजिए। सिंस हमारे पास क्या है, एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू 1। ठीक, प्रोसीजर मेथड नहीं फॉलो करेंगे, रूट हम बना लेंगे इसके हेल्प से। एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू 1 हमें गिवन है, ठीक है, डोमेन से ही हमें मिला है, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, 1 को ट्रांसपोज कर लीजिए लेफ्ट में, एक्स माइनस 1 ग्रेटर आर इक्वल टू क्या हो गया 0। दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लीजिए, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो रूट एक्स माइनस 1 ग्रेटर आर इक्वल टू रूट 0 हुआ, रूट 0 की वैल्यू क्या होता है 0। अब ये देखिए आपका एफ एक्स बन गया, एफ एक्स यही आपको दिया हुआ है, तो एफ एक्स की वैल्यू में क्या मिल गया, ग्रेटर आर इक्वल टू 0। देयरफॉर रेंज हमें मिल गया, यही जो एफ एक्स की वैल्यू है वही हमें क्या बताएगा, रेंज। रेंज ऑफ एफ हमें मिल गया। ग्रेटर आर इक्वल टू 0 को हम कैसे लिखते हैं, इंटरवल फॉर्म में, 0 पे क्लोज, इन्फिनिटी पे ओपन इंटरवल, मीन्स नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स हमें मिल गए। तो ये आपका निकल गया डोमेन और रेंज। प्रॉब्लम नंबर 4 आपका हो गया कंप्लीट। प्रॉब्लम नंबर 5 अब देखिए, ये आपके 2 मार्क्स के प्रॉब्लम थे, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम नंबर 5 में आपका है डोमेन एंड रेंज निकालना आपको। फंक्शन गिवन है एफ एक्स इक्वल टू
मॉड x माइनस 1, ये फंक्शन दिया हुआ है, इसका हमें क्या निकालना है, डोमेन और रेंज। ठीक है, आप देख रहे हैं फंक्शन को ऑब्जर्व करिए तो कैसा फंक्शन दिया हुआ आपको, मॉडुलस फंक्शन दिया हुआ है ना, मॉड के अंदर लिखा हुआ है, तो ये मॉडुलस फंक्शन है आपका एक, हम जानते हैं मॉडुलस फंक्शन सभी रियल नंबर के लिए डिफाइंड होता है, तो आप सीधे लिखेंगे सिंस मॉड x माइनस 1 इज डिफाइंड फॉर एवरी x बिलोंग्स टू R, देयरफॉर डोमेन ऑफ f हमें कितना मिल गया, उस फंक्शन का डोमेन हो गया रियल नंबर। ठीक है, बहुत इजी है, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं आपके ये। रेंज इस फंक्शन का निकालना है, तो अगर इसका ग्राफ आप ड्रा करना चाहते हैं तो ग्राफ ड्रा करना भी आपको बताया गया है। x इक्वल टू 0 पे देखिए इसकी वैल्यू 1 आएगा। ठीक है, x इक्वल टू 1 पे इसकी वैल्यू क्या आएगा, 0। तो आपको पता है इस टाइप का ग्राफ बनेगा। यहाँ पे ग्राफ मैं आपको पहले भी बनवा चुका हूँ इसका, मॉड x माइनस 1 का। 0, 1 ये y एक्सिस का पॉइंट, 1, 0 x एक्सिस का पॉइंट, ये मॉड x माइनस 1 का ग्राफ है। तो आपको पता है कि इसका जो रेंज होगा मॉडुलस फंक्शन का वो क्या होगा, निगेटिव रियल नंबर्स तो आता नहीं, इसमें कैसे नंबर्स आते हैं, नॉन निगेटिव रियल नंबर्स। ठीक है, तो रेंज सीधे आप लिख सकते हो सिंस फॉर एवरी x बिलोंग्स टू R मॉड x माइनस 1 की जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, ग्रेटर आर इक्वल टू 0, दैट इज fx की जो वैल्यू होगा वो क्या हो गया, ग्रेटर आर इक्वल टू 0, यही fx हमें दिया हुआ है। ठीक है, हेंस रेंज ऑफ f आपको क्या मिल गया, रेंज ऑफ f आपको मिल गया 0 पे क्लोज, इंफिनिटी पे ओपन, ये इंटरवल मिल गया। ठीक है, मीन्स नॉन निगेटिव रियल नंबर्स मिल गया, तो ये आपको मिल गया रेंज। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, प्रॉब्लम नंबर 6। प्रॉब्लम नंबर 6 आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, ये 4 मार्क में प्रॉब्लम आपके एग्जाम में आता है, तो इसको आप केयरफुली करिएगा। और जो 4 और 5 है वो 1 मार्क्स 2 मार्क्स के प्रॉब्लम थे, सिंपल प्रॉब्लम। प्रॉब्लम नंबर 6 में हमें दिया हुआ है एक फंक्शन दिया हुआ है फ्रॉम R टू R। ठीक है, एक फंक्शन f दिया हुआ है फ्रॉम R टू R इज अ फंक्शन। ठीक है, f फ्रॉम R टू R इज अ फंक्शन डिफाइंड बाई, डिफाइन कैसे किया है, f को लिखा हुआ है, देखिए यहाँ ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिखा हुआ है x कामा x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो इसका आपको क्या डिटरमाइन करना है, रेंज ऑफ f। ठीक है, इस फंक्शन का हमें निकालना है रेंज। तो इस फंक्शन का रेंज निकालने के लिए डोमेन पहले लिख लेंगे। आप देखिए ये फंक्शन जो लिखा हुआ है ये ऑर्डर पेयर के फॉर्म में है, तो ऑर्डर पेयर के फॉर्म में आपको बताया गया है कैसे लिखा जाता है फंक्शन, x पहले लिखा जाता है, फिर उसका इमेज f ऑफ x। ठीक है, सेकंड कंपोनेंट उस फर्स्ट कंपोनेंट का क्या होता है, इमेज होता है। तो ये जो फर्स्ट कंपोनेंट है यही हमें डोमेन बताता है। तो हम देख रहे हैं कि ये फॉर एवरी x बिलोंग्स टू R के लिए डिफाइंड करके दिया हुआ है, तो हमें डोमेन मिल गया इस फंक्शन का, डोमेन ऑफ f क्या मिल गया, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू R डिफाइंड है, इसलिए इसका डोमेन हो गया रियल नंबर। ठीक, एंड रेंज निकालना हमें, क्वेश्चन में क्या निकालना है, रेंज। रेंज निकालने के लिए हमें यहाँ पे देखिए f ऑफ x कितना दिया हुआ है, इसको राइट कर लीजिए। f ऑफ x हमें दिया हुआ है x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, ये दूसरा कंपोनेंट जो है वही हमें f ऑफ x की वैल्यू दे रहा है। ठीक है, प्रोसीजर मेथड फॉलो करेंगे, पुट करिए y इक्वल टू एफ एक्स, रेशनल फंक्शन है ये। ठीक है, तो प्रोसीजर मेथड फॉलो कर रहे हैं इसमें, y इक्वल टू आपको मिल गया एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक, x को इन टर्म्स ऑफ y अब एक्सप्रेस कर लेंगे, पहला स्टेप तो कंप्लीट हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, y प्लस एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू आपको कितना मिल गया, एक्स स्क्वायर। ठीक, अब क्या करेंगे, इसको लेफ्ट में ट्रांसपोज कर लीजिए, एक्स स्क्वायर वाला टर्म, और y के टर्म को हम ले जा रहे हैं राइट में, तो ये हो जाएगा माइनस y। एक्स स्क्वायर कॉमन हो गया, यहाँ पे बचा आपका y माइनस 1 इक्वल टू माइनस वाई, या एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपको कितना मिल गया, माइनस वाई अपॉन y माइनस 1। ठीक है, तो x की वैल्यू आप निकाल लीजिए, देयरफॉर
x हमें कितना मिल गया, प्लस माइनस स्क्वायर रूट माइनस वाई अपान वाई माइनस 1। ये हमें मिल गया x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y। अब हमें क्या करना रहता है, y की वो सभी रियल वैल्यूज हम निकालते हैं जिसके लिए x रियल वैल्यूज अटेंड करता है और डोमेन में बिलोंग करता है। ठीक है, डोमेन आप देख रहे हैं यहाँ रियल नंबर ही है, तो हमें y की वो सभी रियल वैल्यूज निकालना है जिसके लिए x क्या हो, रियल वैल्यू हो। ठीक है, रियल वैल्यू अटेंड करे। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए x अटेंस रियल वैल्यूज, x अटेंस रियल वैल्यूज इफ एंड ओनली कब अटेंड करेगा, x की वैल्यू आप देख रहे हैं स्क्वायर रूट इतना मिला हमें। ठीक है, तो स्क्वायर रूट fx टाइप का हो गया, ये किस टाइप का होगा, स्क्वायर रूट fx। और स्क्वायर रूट fx कब रियल वैल्यूज अटेंड करता है, जब fx की वैल्यू क्या हो, ग्रेटर आर इक्वल टू 0। ठीक है, इफ एंड ओनली तो fx देखिए कितना है, माइनस वाई अपान वाई माइनस 1, इसकी वैल्यू क्या होना चाहिए, ग्रेटर आर इक्वल टू 0। ठीक है, रूट fx टाइप बना है, fx ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा तभी ये रियल वैल्यू अटेंड करेगा। यहाँ देखिए फिर हमने आपको बताया है कि नंबर लाइन पे क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे, नंबर लाइन पे इंडिकेट करेंगे, लेकिन उससे पहले बताया हमने कि ये जो कोफिशिएंट होने चाहिए वेरिएबल के वो क्या होने चाहिए, पॉजिटिव। यहाँ हम देख रहे हैं y का कोफिशिएंट निगेटिव है, तो इसको निगेटिव से मल्टीप्लाई करा दीजिए तो आपको मिल गया y अपान वाई माइनस 1। इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगा जब माइनस साइन से हम मल्टीप्लाई कराते हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लीजिए, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे। न्यूमरेटर को 0 पुट कर दीजिए, y इक्वल टू 0 मिल गया, एक क्रिटिकल पॉइंट 0 मिल गया न्यूमरेटर का, और डिनोमिनेटर को जब 0 पुट करेंगे, y माइनस 1 को 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या हो गया, 1। ठीक है, दोनों क्रिटिकल पॉइंट मिल गया। अब इसको नंबर लाइन पे आप इंडिकेट कर लीजिए, एक 0 इंडिकेट करना है, एक 1। और हमने आपको बताया कि ये जो डिनोमिनेटर है उसका क्रिटिकल पॉइंट हमेशा ओपन रहता है, तो 1 पे क्या हो जाएगा, ये ओपन। ठीक, और 0 न्यूमरेटर का क्रिटिकल पॉइंट है, इस पे क्लोज होगा या ओपन डिपेंड करता है इनइक्वलिटी में इक्वल साइन है या नहीं। तो यहाँ देखिए इक्वल साइन लगा हुआ है इनइक्वलिटी में, तो 0 पे ये क्या हो जाएगा, क्लोज। अब ये रीजन आपका 3 पार्ट में डिवाइड हो गया है। राइट मोस्ट रीजन पॉजिटिव, फिर अल्टरनेट साइन चलेगा निगेटिव देन पॉजिटिव। अब आपको कौन सा रीजन चाहिए वो देख लीजिए, हमें लेस देन आर इक्वल टू 0 चाहिए, मीन्स निगेटिव रीजन चाहिए। तो देयरफॉर हमें आंसर मिल गया, y कहाँ बिलोंग कर गया, 0 पे क्लोज 1 पे ओपन। ठीक है, इस इंटरवल में हमारा y बिलोंग कर गया, और यही आपको क्या बता देगा, रेंज बता देगा। ठीक है, क्योंकि डोमेन में से कोई पॉइंट निकल नहीं रहा बाहर तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ना तो y की वैल्यू में से ही कुछ पॉइंट बाहर निकल रहे हैं, तो यही 100% आपका क्या हो गया, रेंज ऑफ फंक्शन हो गया, 0 पे क्लोज 1 पे ओपन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम था आपका एक, इसको बहुत ही इजीली आपने सॉल्व कर लिया। और इसके जो प्रॉब्लम्स है वो आपको कराया जा चुका है, प्रीवियस लेक्चर्स आप देख लीजिएगा, उसमें आपको सारे क्वेश्चंस कराए गए हैं। तो इस तरीके से आपका मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया, और जो भी इसके एग्जांपल्स वगैरह उसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।